ये आपका अगला सेंटेंस है, आपके लिए शायद पहला होगा। अच्छा, अब दूसरा है ना। वो हमारे साथ आ सकते हैं अगर वो फ्री होंगे, अगर वो फ्री हैं। हाँ, वो हमारे साथ आ सकते हैं अगर वो फ्री हैं। फ्री मतलब समझते हैं ना, कोई कामों में बिजी नहीं है तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। अब देखिए, हम एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दे रहे हैं, अभी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम चाहते हैं, हाँ जानते हैं कि अगर उसको पता चल गया कि लोग जा रहे हैं, वो फ्री हुआ तो पक्का एकदम जाएगा ही जाएगा, होता है ना। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना ही चाह रहे हैं कि बस फ्री होना चाहिए। अगर खाली है आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है। अगर खाऊ व्यक्ति होगा, कहीं ऐसा जगह जा रहा है जो खाने पीने वाला जगह है, तो पता चला कि वो तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही में लगा सकते हैं फिर वैसे, अगर ऐसा होगा तो कंडीशन। अब माइट कब लगाएंगे, माइट देखिए सेंस पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है, समझ रहे हैं। कैसा कॉन्टेक्स्ट कैसा उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप बहुत रिक्वेस्ट करोगे तो फिर शायद वो चला जाए, शायद की संभावना जब रहेगा तो माइट लगाएंगे, आप लोग पता है ना। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, खाली उसको पता अगर चल जाए ना कि हम लोग जा रहे हैं, तो फिर पीछे पीछे चलेगा, तो वहाँ पे क्या लगेगा, में। तो ही में गो बोल सकते हैं, ही में गो, या फिर ही में ज्वाइन अस। ज्वाइन अस का बोलते हैं जब मान लो हम लोग जा रहे हैं और हम लोग में जुड़ के वो जाना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए हम ज्वाइन का प्रयोग करते हैं। तो ही में ज्वाइन अस ऐसे बोल सकते हैं। इफ़ ही क्या बोले थे, वे फ्री हैं। अगर वे हम एक से ज़्यादा की बात करें तो दो तरह से सेंस में हम वे का प्रयोग करते हैं। एक ही भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए भी वे का प्रयोग करते हैं। बताएं आप लोग को, जैसे मान लीजिए बोल दिए कि पिताजी कहाँ हैं, तो बोलोगे वे खाना खा रहे हैं, इस तरह से। ऐसे थोड़ा बोलते वह खाना खा रहे हैं, खा रहा है, ऐसे तो नहीं बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे, वे खाना खा रहे हैं, बोलते हैं थोड़ा सा पोलाइटली बढ़िया से। तो उसको हम लोग वे जरूर बोले हैं, वे खाना खा रहे हैं, लेकिन है तो एक ना, तो क्या लगाएंगे फिर, ही इज ईटिंग, ठीक है। तो वहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा। आपका सेंटेंस हाँ, यहाँ सुनिएगा, मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, पहले तो ही बनाए, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। हाँ, आप, हालांकि यह मुश्किल है लेकिन आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यह मुश्किल है लेकिन आप फिर से कोशिश, हालांकि का तो हालांकि यह मुश्किल है लेकिन आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई सवाल बनाए हैं मैथ्स का, मान लीजिए कोई सवाल है आप बनाए, आपका कोई सवाल मान लीजिए गलत हो गया, आप बोल रहे हैं कि फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप इसको फिर से कोशिश कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, पहले आप कीजिए कि आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। वेरी गुड, बोलिए, आप नहीं बोले, बोलिए। ऑल दो पहले मत लगाए, पहले आप बनाइए और उसको बना सकते हैं वैसे भी, लेकिन बाद में अगर कंजंक्शन अगर बाद में लगाए, बीच में लगाए तो अच्छा रहता है। ट्राई अगेन, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, पहले इसका बनाइए। अरे आप लोग मत ना बोलो, यू कैन ट्राई अगेन। हालांकि यह मुश्किल है, हाँ, दिस इज डिफिकल्ट लगा सकते हैं या फिर इट इज़ डिफिकल्ट लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगाए। आप जानते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, इट का प्रयोग कहाँ होता है। तो हाँ, जब हम बताते हैं कि यह मुश्किल है, मतलब आसपास की चीज़ों की बात करते हैं, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, टेंशन मत लो, तुमसे बहुत आसान वाला पूछेंगे। चलो तुमसे आसान पूछ रहे हैं, उसे जाना चाहिए। इन लोग भी कई बार बना चुके हैं सेंटेंस को, जल्दी जल्दी। ही शुड, उसे जाना चाहिए बोले थे, हाँ, ही शुड को, उसे जाना चाहिए, पर वह नहीं जा रहा है। उसे जाना चाहिए पर वह नहीं जा रहा है, बोलिए, उसे जाना चाहिए पर वह नहीं जा रहा है।
अरे तो उसे जाना चाहिए, बताया ना ही शुड गो, पर वह नहीं जा रहा। पर का बट बोलो, बट वह नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत है, बना दो। अब बताइए दोगी तो क्या बनाएगा, बोलो वह नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गो। चलो तुमसे अभी रुको, तुम्हारा बढ़िया से खातेदारी करते हैं। कौन है, किसको इसमें से खड़ा करे, सबसे छोटा इसमें कौन है, आई है का, आज बोली थी। अरे लुका रही, छुप रही है पगली, देख लिए देख लिए। चलो आलिया कहाँ है, आलिया एक मिनट, इसको हम पूछेंगे भी, इसको लास्ट में खड़ा करके भेजते हैं ना। चलो कौन बताएगा, चलो तुम ही बता दो, कहाँ कौन है, गुलनाज बताओ, खड़ी हो जाओ। हाँ खड़ी हो जाओ गुलनाज, क्या पूछ रहे थे अभी हम, हाँ वह नहीं जा रहा है, हाँ उसे जाना चाहिए पर वो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये बोला है, क्या बोला है, ही इज गो, नो गो बोला है, ही इज नॉट गो बोला है। अब बताइए इसमें गलती कहाँ है गुलनाज, गलती कहाँ है, आगे आइए, आप भी आइए, क्लास छोड़े हैं कि आते हैं कंटिन्यूसली, आइए आगे जल्दी। बताइए, और इधर चलो जी, चलो इधर आइए, इधर आइए, चलिए बताइए, ही इज गो या ही इज नॉट गो, इसमें गलती क्या है बताइए। चलिए आपसे आसान लोग पूछे, ही इज गो बोला है मान लीजिए, इसमें गलती क्या है, गलती पकड़ने के लिए आप लोग को बताए हैं ना, कैसे पहचानना कि गलती है सही है। थोड़ा और पीछे चलो ना अरुण, आप लोग को इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लेना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लेना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज लगाए हैं ना, लगाए हैं, इज लगाए हैं, इज गलती है सर। अच्छा ये गलती है, चलो सुधार दो फिर। ही नॉट गो, अच्छा ये और सुधार दिया, ही नॉट गो। अब एक बात बताइए, आप लोग को हम बताए थे कि कभी भी नोट जो है, बताए थे नोट अकेला आ सकता है बिना हेल्पिंग वर्ब का, क्या, हाँ ठीक है। आप लोग बताइए हेल्पिंग वर्ब के बिना नोट पॉसिबल है, लगा सकते हैं, बोल सकते हैं आई नॉट गोइंग, ही नॉट कमिंग, इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब तो जरूरी है नोट लगाने के लिए, बोले हैं ना। अच्छा तो अभी क्या बोले थे, ही गो बोले थे पहले, या ही नॉट गो बोले थे, अब उसको भी हटा दिए, नहीं ही इज नॉट गो बोला था पहले से, ही इज नॉट गो। चलो इज तो मान लो कुछ हद तक सही था कि इज के बाद नोट लगा रहा है, लेकिन ये गायब कर दिया, फिर इज को भी गायब कर दिया, अब और बड़ा बाउंडर मिस्टेक हो गया। बोलो क्या होगा गुलनाज, ही वाज नॉट गो, अभी कोई वाज में पहुंच गई है। अब दोनों जाके बैठिए उधर साइड में, दोनों जाइए अपना जगह पर बैठिए। आप लोग में से कोई बताइए क्या होगा, हाँ फरीद को, आजा फरीद, फरीद से अभी हम कुछ बोलेंगे, वो गलती सुधारेगा, जल्दी डू फास्ट, हरी अप, तुरंत घर भगा देंगे, यहाँ जल्दी। आप लोग टाइम पे पड़े रहते थे, अब उठा नहीं रहे हैं, उठाते भी, होने दीजिए ना, 6:39 से भी हो रहा है, इधर से घुमा देंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी आधा घंटा और पढ़ाएंगे। सुनिए फरीद, चलो इधर, चलो इधर, तो काले हो जाओगे, कहोगे हमको काला कर दिए, इसीलिए तो बोल रहे हैं। चलिए बताइएगा, वो लोग दोनों बोल के गए हैं, एक बोला है ही इज नॉट गो, एक बोलिए ही वाज नॉट गो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी बोलो। ही वाज नॉट गो गलत है, अच्छा सही है ही इज गो, अपना दोस्तों के साथ में है, तुम्हारा दोस्त ही तो बोला था ही इज नॉट गो, उसी के साथ में ना हो। हिंदी इसका कहा है, बिना हिंदी के तुम बोल दिए कि सही है, वह नहीं जा रहा है, जल्दी डू फास्ट। ही इज नॉट गो होगा, कंफर्म्ड,
चलिए आ जाइए आफरीन। आफरीन के बाद बुलाएंगे, आपका टेंशन मत ले, आइए जल्दी से आफरीन। चलिए आप बताइए, सही बोल रहे हैं इन लोग? अरे इन लोग बोलेंगे ना, इसका दोस्त भी यही बोला है। ही इज नॉट गो, सही बोले हैं? गलत, जोर से बोलिए, सही है गलत है? अच्छा कैसे गलत है? ING लगेगा किस में? अच्छा गो में गोइंग लगेगा ना, तो ही इज नॉट गोइंग होगा। कहाँ है ये आप लोग का ध्यान? कहाँ बताए, क्या बताए थे? अगर आप लगा रहे हो EJMR का जब प्रयोग कर रहे हो, तो EJMR अगर टेंस की बात हो रही है तो टेंस में क्या लगना चाहिए? बिफोर लगना चाहिए ना। EJMR किस में टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब बना रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म लगता है बताइए? कौन सा? बिफोर जब लगता है तो गो कैसे कर रहे हैं? ही इज नॉट गो, ये गो कौन सा है? बिफोर है। तो फिर आप आगे आइए, आगे आ जाइए। हाँ जी, अभी बैठे ना तो सीधा सा याद वाद कोई किए नहीं हो, इसको जाना है उसको जाना है कर रहे हो। उसको आना वाना किसी को नहीं है। एक जब आ जाता है तो उसको लगता है कि सबको उठाए, बगल बगल, इसको भी उठाए उसको भी उठाए, सबको उठा दे। चलिए आपसे मैं उसके साथ वहाँ जा रहा हूँ, जल्दी बोले, मैं उसके साथ वहाँ जा रहा हूँ। पहले क्या बनाइएगा? टू देयर क्यों लगाएंगे? टू कौन सा, देयर कौन सा जगह है? कोई जगह के पहले लगाते हैं ना, देयर तो बस ऐसे ही बोले वहाँ। बताइए, मैं वहाँ क्या बोले थे? हाँ मैं वहाँ उसके साथ वहाँ जा रहा हूँ ना, तो पहले बोलिए मैं जा रहा हूँ। काम क्या हो रहा है? जाने का। आप लोग इसमें 2-3 चीज़ फाइंड कीजिए ना, पहले डरते क्यों हैं? पहले क्या फाइंड कीजिएगा? सब्जेक्ट फिर वर्ब। वर्ब में 2 तरह से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो क्या है, मैं वहाँ जा रहा हूँ का अंग्रेजी क्या होगा? कहाँ जा रहे हैं? वहाँ, देयर। किसके साथ? उसके का अंग्रेजी क्या होगा? बताइए, बोलिए, विथ का साथ का क्या होगा? विथ। अगर लड़का के साथ जा रहे हैं तो ही की हिम, और लड़की के साथ जा रहे हैं तो बस उसके का 2 अंग्रेजी बताए थे ना। अब वो ही और हिम क्यों लग रहा है बता, आप लोग को भी बताए थे कि ही और हिम कहाँ लगता है? बताए थे जब बीच में लगेगा, बताए थे ना, जब बीच में लगेगा तो ऑब्जेक्टिव केस होता है और शुरू में लगेगा तो सब्जेक्टिव। अगर इसी को हम बोल देते वह मेरे साथ जा रहा है, क्या बोल दिए? वह मेरे साथ जा रहा है, तो यहाँ पे ही इज गोइंग विथ मी हो, अब यहाँ मी हो जाएंगे हम, लेकिन शुरू में बोले तो क्या होगा? आई एम, मतलब शुरू में हम सब्जेक्ट हैं और फिर सब्जेक्ट दूसरा में सेंटेंस हम उसको कर रहे हैं, तो ही इज गोइंग अगर उसे बोलेंगे तो ही इज गोइंग विद मी, या फिर ऐसे बोले तो आई एम गोइंग विद हिम। दूसरा सेंटेंस आप बोलिए, अगला सेंटेंस। वह मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था, जल्दी से। वह मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था। बेटू अपना रिवाइज करो जल्दी से, उठाएंगे भी। बेटू रिवाइज कर रही है पैर पे। अभी तक कोई लिखी भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया खाली। और ये दूसरा कोई लिखे है क्या इसका? अच्छा मेरा ही लिखा हुआ है। जल्दी बोलिए, क्या बोले थे सेंटेंस? वह मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा है। दिक्कत आपको कहाँ पे हो रहा है? क्या आपको पहचानने के लिए बोले हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब पहचानिए जल्दी से। वह मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा है, हाँ बोले थे। वह मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था, बोलिए। वह खेल रहा था, बोलिए जोर से। वह खेल रहा था। ही वाज, शाबाश, ही वाज प्ले। अब अभी आगे वही नंबर पे, ही वाज प्लेइंग। क्या खेल रहा था? तो क्या बोलेंगे? किसके साथ? बोलिए, क्या बोलिएगा? विथ मी। सेंटेंस क्या होगा?
बोलिए, वह मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था, क्या सेंटेंस होगा एक बार में? हाँ हाँ हाँ, विथ मी, वेरी गुड। अगला बोलिए, वह मेरे साथ सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था। सेंटेंस हम बड़ा जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम वही चीज़ बता दिया है कि कुछ डरना नहीं है बड़ा देख करके, सीधा सा आपको जो काम बोल दिया है बस काम कीजिए। क्या बोले हैं? वह मेरे साथ सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था। जल्दी बताइए, क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? वह जा रहा था, बोलिए जल्दी, अंग्रेजी बोलिए। जा रहा था। दो तरह के पागल होते हैं, मेट मेड। क्रेजी उसको बोलते हैं जैसे मान लो कि पागलपंती होता है, जैसे वो पढ़ाई के पीछे पागल है, मतलब बहुत पढ़ाई में करने में एकदम व्यस्त है, बोल सकते हैं, उसको हम क्रेजी बोलते हैं। मैड ऐसे नहीं बताए, हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए हो क्या, मतलब कोई चीज़। और मेंटल तो मतलब जो दिमाग से पागल हो। सानिया है ना? हाँ, एग्जाम्पल खुद एग्जाम्पल पूछ रही है। चलिए बताइए, आपसे क्या पूछे थे? सब्जी खरीदने बाजार जा रहा है ना, तो पहले क्या बोले अंग्रेजी? थोड़ा नज़दीक है, आपका आवाज़ ही नहीं आ रहा है, जोर से बोलने के लिए बोलते हैं आप लोग, आते आते शांत हो जाए। कीप साइलेंस। हाँ, कहाँ जा रहा था? हाँ, मार्केट, गोइंग टू। किसके साथ? कारण क्या था, क्यों जा रहा था? हाँ, तो क्या हुआ अंग्रेजी? कोई काम करने के लिए, क्या बताए थे? खरीदने का क्या होता है? बाई, तो टू बाई। बोलिए, हाँ एक साथ सेंटेंस बोलिए हम। विथ वेजिटेबल, सब्जी के साथ जा रहा था क्या? सब्जी के साथ जा रहा था, हाँ। टू बाई वेजिटेबल्स। आप लोग जहाँ घबरा जाते हैं ना, यहीं आप लोग का खत्म हो जाता है कहानी, यहीं से। तो घबराते क्यों है बताइए? जाइए बैठिए। अब आता सभी को है, कीप साइलेंस। आता सभी को है, बस घबरा जाते हैं। लक्ष्मी, हाँ क्या? 5:30